में बात कर सकता हूँ। That I think is the biggest landmark or thing that you should achieve with your children. मुझे ये भी पता था कि वेदांत जब पैदा हुआ था और वो तो मेरा लड़का है तो उसके वजह से लोग कहेंगे कि क्यूट है, गुड लुकिंग है, थोड़ा पॉपुलर होगा, सेलिब्रिटी का बेटा है तो ज़्यादा ही उसको अटेंशन मिलेगी, और वो मिली भी। उसका मैं कुछ कर नहीं सकता था, पर मैंने एक चीज़ की जो मैंने सीखा था, which is बाकी लोग जब वेदांत के साथ बच्चे की तरह बात करते थे, वो तो सर तू लुल्लू के साथ चॉकलेट खाएगा, ये करेगा, वो करते थे। उस दौरान मैंने वेदांत को एडल्ट की तरह ट्रीट किया। तो मैंने उसको एहसास दिलाया कि भाई मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ समझता है, तो इस चीज के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है। अगर वो राय देता था तो मैं उसको समझाता था कि मेरे हिसाब से उसकी राय सही या गलत क्यों है। ये मैंने 3-4 साल से ही करना शुरू कर दिया। तो जब वो 5 साल का है तो उसके और मेरे बीच में एक, मैं हमेशा फादर था, वो कभी वो रास्ता नहीं, मतलब वो बोलेगा नहीं, वो रिस्पेक्ट हमेशा, मैं आई वाज मेकिंग श्योर कि वो रहे, पर द कम्युनिकेशन लाइंस वर वेरी ओपन एंड वेरी क्लियर। एंड द थर्ड थिंग इज, वो एक्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने लाइन में पॉपुलर हो रहा था। जब मैं देख रहा था कि वो सुबह 3 बजे उठ के रेडी हुआ करता था स्विमिंग के लिए, चाहे वो पानी गर्म हो या ठंड हो, उसका कुछ हो, ही वाज रेडी टू डू दैट। मुझे पता चल गया कि ही फाउंड हिज कॉलिंग, तो अब मुझे बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो आई केप्ट एनकरेजिंग हिम एंड आई ट्रीट हिम लाइक एन एडल्ट व्हेन ही वाज इवन as young as 3-4 years old. तो I could hear what he wanted, I could see what he wanted. मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ अभी, जो कभी कोई लोग कुछ चीज कह जाते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदल जाती है। मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है। मैं होप करता हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ ये आपकी लाइफ में बदलाव ले आए। मैं ये दिल से मानता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल इस दुनिया में, वो नॉर्मल नहीं है। उसमें एक ऐसी खास हुनर है जिसकी वजह से वो स्पेशल हो सकता है और होना चाहिए भी। समाज का कंडीशनिंग, कल्चर, रिलीजन, हर एक चीज जो है, इन सारी चीजों के बीच में रहने की वजह से वो जो चीज आपकी स्पेशलिटी है वो कभी कभी खो जाती है। यू पीपल डोंट एनकरेज दैट। पर मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे वो बच्चा कुछ भी हो जाए, अगर एक माहौल में वो नॉर्मल है तो दूसरी और माहौल में वो एक्सेप्शनल होगा। बस वो माहौल ढूंढने की जरूरत है। मतलब चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो जाए, एक्सेप्शनल होने की जो एबिलिटी है, क्वालिटी है, वो आप में पैदाशी है, बस ढूंढिए उसे। और वो अपने आप के लिए भी मायने रखता है और आपके बच्चों के लिए भी। ये जरूरी नहीं है, इंजीनियरिंग, और जब मैं बोलता हूँ इंजीनियरिंग और मेडिकल बड़ा साधारण लगता है, पर ये जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली प्रोफेशन में वो सक्सेसफुल रहे। हर एक, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। जब आप स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो, फर्स्ट मार्क लेते हो, एकेडमिक इंटेलिजेंस ही होता है। वो आपकी मैकेनिकल इंटेलिजेंस को नहीं टेस्ट कर रहा, वो आपकी ज्योग्राफिकल इंटेलिजेंस को नहीं टेस्ट कर रहा है, वो आपकी एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड सिचुएशंस एंड एक्ट। फार्मर की भी एक इंटेलिजेंस होती है, पता चल जाता है कि हवा इस तरह इस रुख से आ रहा है, इस बार गर्मी बढ़ेगी, ये सॉइल की क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन लेवल कम हो गया। वो आप स्कूल में कहाँ सीखोगे, या कौन सा स्कूल आपको सिखाएगा? तो आजकल स्कूलों में ऐसा होने लगा है कि बच्चों को हर एक चीज का स्कोप पहले से दिया जाता है ताकि पता चले कि वो इसकी एक्चुअल इंटेलिजेंस किसमें है। हैज ही गॉट नेविगेशनल इंटेलिजेंस। एक जमाने में जब शिप्स जाते थे फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अदर, ये सबकी मतलब ये नहीं था कि तारों को देखकर पता चले कि शिप को जाना कहाँ है। सिखाने वाला भी नहीं था, लेकिन लोग सीख जाते थे क्योंकि वो इंटेलिजेंस उनमें थी कि भैया हवा के रुख इस तरह है, लेकिन ये तारा यहाँ पर है, सनसेट वहां हुआ है, तो हमें ना सेल इस तरह मुड़ा थी, यहाँ चलना चाहिए। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस हो सकता है कि वो राजा ना बने, पर अपने प्रोफेशन में वो जरूर राजा है, और ऐसे लोगों की अहमियत होती है। सो आई एम, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल वेदांत कि बेटा मुझे पता है कि हमारे साथ भी वही होगा जो हर फैमिली के साथ होता है। ऊपर वाले की दुआ से हमारी रिलेशनशिप अच्छा रहेगी, एंड आई होप दैट इज व्हाट कंटिन्यूज आफ्टर यू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग। बट आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। ऑल आई वांट यू टू डू इज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कम टू मी। हो सकता है कि मैं 2 मिनट के लिए खा हो जाऊं, पर ये कभी मत सोचना मैं किसी और की टीम में जाके तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि मेरे तजुर्बे की वजह से मैं बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारी ख्याल रख सकता हूँ। I'll be able to support you and advise you on what the best course of action is, even after you screw up. But I will never be on the other person's team. If you made a mistake, I'll forgive. I mean, I'll ask for forgiveness. I'll ask for sorry, but I will still be in your team.
and you should always know that. So I think that created an environment where he trusts, and the children are very quick to understand that. No, so that is the only lesson I have taught him. जब भी कोई challenges वो face करता है या मैं face करता हूँ, तो उसको philosophical और cultural level पे deal करता हूँ. एग्जैक्ट लेवल पे नहीं डील करता. मैं कभी उसको एग्जैक्टली नहीं बोलता हूँ कि तुमको ये करना चाहिए, तू कर, मेरी बात मान, ये कर, क्योंकि अगर वो उसका खुद का डिसीजन नहीं लगेगा तो वो ढंग से करेगा नहीं. So these are the few things that I wanted to cultivate. इसके बावजूद भी हो सकता है कि मैं गलतियां करूंगा, वो गलतियां करेगा. सबकी जिंदगी की खासियत यही होती है. But at least now, I'm sure I've done what I can as best as I can. Amazing, आपने सर जो बात कही सुबह 10 बजे से ये जो क्लास चल रहा है हमारा, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कंडीशनिंग, कि समाज हमें कैसे कंडीशन कर देता है. कभी कभार हम अपने पोटेंशियल को नहीं देख पाते. बट आई एम श्योर एवरी पेरेंट वाचिंग दिस, हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी खामियां हमें दिखती है, बट साथ में अगर एक स्पेशल क्वालिटी आप देख पाएंगे और उसको लेकर अगर उसे अप्रिशिएट करे, उसे नर्चर करे, उसे सही एनवायरनमेंट दे, इट्स गोना मेक अ बिग डिफरेंस. मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में कभी कोई एडवाइस नहीं करी थी, बस इतना ही बोला था, बेटा तेरी जो मर्जी है कर. एंड सर आपने जो कहा एग्जैक्टली आई कुड फील दैट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा मैं हारू जीतू, अच्छा बुरा सभी के लिए सुनने के लिए तैयार थे. दे वर वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, इवन टुडे दे आर वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स. आज जब कोई पूछता है ना कि स्नेह सर अब आप अपने मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं, और आज भी मुझे कहना पड़ता है कि नहीं मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ. काइंड ऑफ रिलेशनशिप स्टिल वी हैव. एंड अमेजिंग सर. वैसे आपने जब अपने बेटे के बारे में बताया, तो आई वुड लव टू आस्क यू एज अ एक्टर, तो थोड़ा बहुत हम आपको देख लेते हैं बड़े स्क्रीन पर, बट हमें ये भी पता है दैट यू हैव बीन हैप्पीली मैरिड फॉर सो मेनी इयर्स, एंड आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे कपल्स भी होंगे. तो आप क्या मानते हैं सर, एक कपल के लिए, एक सक्सेसफुल शादी के लिए, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड? बिकॉज वी आर लिविंग इन डिसरप्टिव टाइम्स. तो हमने एआई और सब कुछ हो रहा है, दुनिया के कोने कोनों में चैलेंजेस तो है ही ढेर सारे. अब एक ही घर में दोनों लोगों को सक्सेसफुल भी होना है. काफी सारे लोग पावर कपल भी बनना चाहते हैं, बट उस चक्कर में भी कभी कभार अंदर ही अंदर एक रेस शुरू हो जाती है, स्पॉटलाइट वाला क्वेश्चन भी खड़ा होना शुरू हो जाता है. If anything you can throw light on. This is a fight that we are constantly fighting. और इसकी खासियत ये है कि हर जमाने में ये बदलता रहता है ये चैलेंज क्या है. पहले जब आपकी शादी होती है, शादी से पहले जब रोमांस कर रहे होते तो हर चीज ठीक ठाक लगता है. पर आज के जमाने में लोग थोड़ी लेट शादी करते हैं. जब आपकी शादी 20-22 की उम्र में हो जाती है तो आप साथ मिलके बढ़ते हो, तो जो नोक झोंक तब होते हैं फिर वो कम हो जाते हैं. फिर अलग लेवल की मैच्योरिटी के साथ आप उस मैरिज के साथ डील कर सकते हो. इसके बावजूद भी कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि 10 साल के बाद भी शादी सही नहीं है. पर ये एक्सेप्शंस की नहीं बात कर रहा हूँ. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक इंसान शादी में गलतियां जरूर करेगा. मैं हो जाए, मेरी बीवी हो जाए, आप हो जाए, या मेरे माँ बाप, गलतियां तो होंगी, क्योंकि इंसान की खासियत ये है कि गलतियां करके ही सीखते हैं. पर आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो कंप्लीट डील ब्रेकर है? ये आपके पार्टनर के सामने मतलब समझा के रखना बहुत जरूरी है. वो शादी से पहले अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता था कि सरिता डजंट लाइक टू गो टू द किचन एंड कुक. मुझे पता था कि वो ऐसी बहू नहीं रहेगी जो सुबह उठ के अपने ससुराल में सबके लिए चाय बना के सबको जगा के सबका ख्याल रखेगी. मुझे ये भी पता था कि उसमें ऐसी कई चीजें हैं जो आप नॉर्मल बहू से एक्सपेक्ट करते हो पर वो बिल्कुल है नहीं. पर मेरे लिए डील ब्रेकर ये था कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे घर में है वो मेरे माँ बाप को वो समझ ले कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने मायने रखते हैं और वो मेरे लिए कितने जरूरी हैं. क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी मांगा नहीं, पर मुझे मेरी कंडीशनिंग और जिस जहाँ से मैं आया हूँ मेरे लिए जरूरी है कि मैं उनका पूरा ख्याल रखूं और मैं उनके लिए एक अच्छा बेटा बनूं. ये मेरे लिए सक्सेस का एक डेफिनेशन है. और मुझे लगता है कि सरिता का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि पता नहीं वो बीवी पे 10 on 10 कमाएगी कि नहीं, लेकिन एज अ बहू वो 210 कमाती है, जो मेरे लिए वो डील ब्रेकर था. हो सकता है कि हर एक फैमिली में ये अप्लाई ना करे, पर मेरे लिए वो जरूरी था. मेरे लिए जरूरी था कि माँ बाप जो है कभी ये ना फील करें कि वो अनवेलकम है घर पे, या फिर तो वो इतने प्यार करती है मेरे माँ बाप से कि मुझे कभी भी लगता है कि वो
ज्यादा क्लोजर है टू सरिता देन टू मी। और अंदर ही अंदर मैं मतलब बाहर तो मैं खफा हो जाता हूँ, पर अंदर ही अंदर मुझे इससे ज्यादा खुशी कुछ कोई और चीज नहीं देती है। तो होता ये है कि इसमें मुझे कई चीजों को मुझे छोड़ना पड़ता है। आजकल जेंजी लिंगो में अगर आप कहो कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, तो उनको लगता है कि बहुत गलत वर्ड है, बट इट इज नॉट। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे को घर पे रोज आते ही कोई खाना खिलाए या मेरे जूता खोल के मतलब रखे या मुझे बता दे कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मेरी हमसफर है। She is in fact brilliant in many things that she does. So it's my job as a husband to not go to my conditioning, which tells me what these are the boxes to tick for a perfect wife. I have changed myself. She has changed herself for me, and I make sure that I make it worthy for her that she's made that change, and she makes it worthy for me that I make that change for her. It's not easy. It is not blatant sacrifice. It is not. It's none of the bombastic words. It's actually a very simple thing. ये चीजें मुझे एक्सेप्टेबल हैं और ये चीजें मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मेरा ये कोर के विपरीत जाता है। अगर वो बात आपका पार्टनर समझ ले तो बाकी सब कुछ माफ है। आई थिंक दोज पैरामीटर्स वन शुड डिफाइन एंड यू नो कि इससे मतलब अगर इसके पास अब ना जाओ, then I think the relationship can be very very rewarding. It has been for me, God's grace, and you know हम और सरिता भी बहुत लड़ते हैं, कई बार कहते हैं कि यार छोड़ो यार, लेट्स कॉल इट ऑफ यार, रमेश ये वो। और फिर 4 मिनट की बात की यू लाइक दिस कॉफी और दैट कॉफी, तो मैं बोला आई लाइक दैट कॉफी। Recording in यार ये गलती progress. कर दी मैंने, ये क्या हो गया, नहीं शूट होने लगा, कल्चरल कंपैटिबिलिटी नहीं है, फलाना चीज, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स